एचआरटीसी हड़ताल पर उप मुख्यमंत्री का कड़ा संदेश, कहा चक्का जाम और हड़ताल पूरी तरह अवैध, ईएसएमए के तहत कार्रवाई की दी चेतावनी। केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी आयोजित, सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। मेडिकल कॉलेज मुद्दे पर मुख्यमंत्री को घेरा। जिला परिषद सिरमौर पर बीजेपी का हुआ कब्जा, शिवानी अध्यक्ष और बलदेव भंडारी बने उपाध्यक्ष। डीसी प्रियंका वर्मा ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। जुखाला कॉलेज में कक्षाएं बहाल करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का उग्र हुआ आंदोलन, 2 घंटे बंद रहा राष्ट्रीय राजमार्ग। नशा माफियाओं पर कसा जाएगा शिकंजा, नव नियुक्त एसपी बोले नशे की सप्लाई चेन तोड़ना प्राथमिकता। नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग की अपील की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे खबरों का, जहां हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारी यूनियन की प्रस्तावित हड़ताल और चक्का जाम की घोषणा के बीच उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सख्त रुख अपनाया है। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट कहा कि चक्का जाम और हड़ताल पूरी तरह अवैध है और यदि कर्मचारी इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरीके से निर्वहन किया है। सरकार हर महीने समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान कर रही है और आज तक इस मामले में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यदि कर्मचारी बसें नहीं चलाना चाहते तो वे बसों की चाबियां सरकार को सौंप सकते हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को हुई बैठक में कर्मचारी नेता मुख्य रूप से एक तबादले के मुद्दे पर अड़े रहे, जबकि वित्तीय मांगों पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसके अलावा निगम में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ भी उपलब्ध कराया गया है, जबकि कई अन्य निगमों में ये सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी निगम की महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश की जनता की सुविधा है। मौजूदा स्ट्राइक का सवाल है। हमने हमेशा से वार्ता के दरवाजे खुले रखे, हमेशा डायलॉग करते रहे। हमने हर कर्मचारी को उसकी मनचाही पोस्टिंग दी है। एचआरटीसी में जिसने जिस स्टेशन पे जाना चाहा, हमने उसको वो स्थान पे नियुक्ति दी है और हम कर्मचारियों से हमेशा से सौहार्दपूर्ण रिश्ते रखने के पक्षधर रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत आप सर्विसेज को डिसरप्ट नहीं कर सकते। पूरे प्रदेश के यातायात का सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में केंद्र सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं। और इसी क्रम में सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के गांधी चौक पर जिला बीजेपी द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है और वैश्विक स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की यूपीए सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था और देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार ने पारदर्शिता और विकास को प्राथमिकता दी है। वहीं मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को लेकर मुख्यमंत्री के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये केवल घोषणा का नहीं बल्कि निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का विषय है। उन्होंने दावा किया कि मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार ने 180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जबकि उस समय प्रदेश में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई। विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। और इन 12 वर्षों में भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर में नई पहचान बनाई है। भारत के नेतृत्व को
खूब मान सम्मान मिला, यानी कि 140 करोड़ भारतीयों को दुनिया भर में भारत के नेतृत्व के कारण। और आज अगर देश के अंदर देखें तो इन 12 वर्षों में गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण 4 करोड़ पक्के मकान ग्रामीण क्षेत्र में, 1 करोड़ पक्के शहरी क्षेत्र में, 16 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा हो, 12 करोड़ शौचालय हो, 11 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला रसोई गैस के सिलेंडर महिलाओं को मिले, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिला, तो 5 लाख का इलाज भी लगभग 50 करोड़ लोगों को मिला है। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का कीर्तिमान मोदी सरकार ने स्थापित किया। दुनिया भर की 5 लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में भारत था 2014 में। आज दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बना है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। और फिर पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक मिनट, HIV हुआ कैसे? एक खतरनाक मच्छर के काटने से। एक मच्छर के काटने से HIV? इसीलिए तो कहते हैं, लोग कहेंगे ये कंटेंट कुछ अलग है। वाकई बहुत अलग है राइटर साहब। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। HIV फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, यूज्ड सिरिंजेस, नीडल्स और इंक से, और अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और गर्भवती HIV पॉजिटिव मां से उसके होने वाले बच्चे को। और एक बात, किसी भी HIV पॉजिटिव इंसान से हाथ मिला के, उनसे गले लग के या एक ही थाली में उनके साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता। आप जैसे लोगों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। जागरूक बनिए, HIV STI से बचिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी बांटिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। जिला परिषद के कुल 17 वार्डों में से 13 बीजेपी समर्थित, 3 कांग्रेस समर्थित और 1 निर्दलीय सदस्य हैं। चुनाव प्रक्रिया में बीजेपी समर्थित सभी 13 सदस्य उपस्थित रहे, जबकि 3 कांग्रेस समर्थित और 1 निर्दलीय सदस्य बैठक में नहीं पहुंचे। इसके बाद सर्वसम्मति से ददाहू वार्ड की शिवानी को जिला परिषद अध्यक्ष और पच्छाद वार्ड के बलदेव भंडारी को उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। इसके बाद उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने दोनों नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। और इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि ये जीत केवल 2 व्यक्तियों की नहीं, बल्कि सिरमौर की जनता के विकास, विश्वास और सुशासन के प्रति आस्था की जीत है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने इसे विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही की राजनीति पर जनता की मुहर बताया। वहीं नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष शिवानी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता होगी और सभी वार्डों के संतुलित विकास के लिए कार्य किया जाएगा। जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत गौरवशाली दिन है, जब जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता चुनाव जीत करके आए हैं। ये पहला अवसर है सिरमौर जिला के इतिहास में, जब 17 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 1 सीट इंडिपेंडेंट को मिली और 3 सीट कांग्रेस के खाते में गई। उनके लिए बहुत खुशी का दिन है जब जिला परिषद के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन का चुनाव हुआ और भाजपा समर्थित शिवानी जी चेयरमैन बनी है, श्री बलदेव भंडारी जी
वाइस चेयरमैन बने हैं। एक तरफा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद के ऊपर कब्जा किया है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की जिला सिरमौर में हुई है। 13 सदस्य भारतीय जनता पार्टी समर्थित जीत कर आए हैं और 13 के 13 सदस्यों ने हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। तो मैं देती हूँ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजीव बिंदल जी का, हमारे लोकप्रिय संसदीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी का। बिलासपुर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने कार्यभार संभालने के बाद नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में नशा माफिया पर शिकंजा कसने के लिए प्रभावी रणनीति अपनाई जाएगी और नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी अभिषेक धीमान ने कहा कि केवल नशा बरामद करना ही नहीं बल्कि नशे की पूरी सप्लाई चेन को तोड़ना पुलिस की प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि नशे के नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचकर इसकी आपूर्ति व्यवस्था को खत्म करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के साथ साथ अपराध पर नियंत्रण और आम जनता की सुरक्षा उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगी। साथ ही लोगों से भी नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग करने की अपील की है। जी नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। मैं भारतीय पुलिस सेवा 2021 बैच का अधिकारी हूँ एंड आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। एंड सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करूँगा कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के रूप में जो है मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और उस सिचुएशन को देखने का। तो जैसा कि प्रायोरिटीज़ की आपने बात करी, तो जैसे कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट का भी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, जो हम एक चीज़ से जूझ रहे हैं, चिट्टे की समस्या से, नशे की समस्या से, तो वही सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि जो नशा है इसके खिलाफ हमारा अभियान जो है पूरी कठोरता से चले। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। क्या हुआ? सब ठीक है? रोहन इज HIV पॉजिटिव। रोहन HIV पॉजिटिव है? कल ही तो मिले थे सब उससे। कहीं हम भी तो चुप कर, हम तो फिट हैं। हमें HIV क्या, कुछ नहीं हो सकता। प्राजक्ता कोहली। हाय मैम, बिग फैन। आप कितनी स्मार्ट एंड फिट हैं। आपके वीडियोस देख के तो मजा ही आ जाता। मुझे मजा नहीं आया हमारी बातें सुन के। HIV, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यूज नीडल्स, सिरिंजेस, टैटूइंग, पॉजिटिव मां से बच्चों को और इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। स्मार्टनेस सिर्फ लुक से नहीं आती है, यहाँ से आती है। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र में तुरंत संपर्क करें। HIV का डर तभी मिटेगा जब हम मिस इन्फॉर्मेशन के वायरस से खुद को बचाएंगे। बी अवेयर, बी स्मार्ट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बिलासपुर जिले के जुखाला स्थित कॉलेज में बंद की गई कक्षाओं को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का आंदोलन आज तेज हो गया। आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और कॉलेज में बंद की गई कक्षाओं को तत्काल बहाल करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि आगामी 1-2 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। और इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन के चलते गसोड के समीप शिमला जुखाला राष्ट्रीय राजमार्ग को करीब 2 घंटे तक बंद रहा, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम के दौरान स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस का भारी बल तैनात किया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलेज में बंद की गई कक्षाओं को पुनः शुरू करना क्षेत्र के विद्यार्थियों और उनके भविष्य के हित में बेहद जरूरी है। उन्होंने सरकार से जल्द निर्णय लेकर छात्रों और अभिभावकों की चिंता दूर करने की मांग की है। हमारा जो महाविद्यालय जुखाला है, इसमें विज्ञान और कॉमर्स की क्लास है। सरकार ने 2 जून को अचानक से अधिसूचना जारी करके रद्द कर दी और हमने जो आंदोलन 2 घंटे के लिए शांतिपूर्ण रखा और कल हम 3 घंटे का, उसके बाद हाईवे हम बंद करेंगे पूर्णतः रूप से। सरकार को हमारी सही मांग माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे
तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। दाम घाटी के लोग हैं, उबाल एक बार आ गया तो ये सरकार को भी गिरा के रखेंगे। हमारी मांग है, हमारे यहाँ पर पिछले 15 वर्षों से विज्ञान संकाय व वाणिज्य संकाय की जो कक्षाएं चल रही थी, उनको अचानक से 2 जून को हिमाचल प्रदेश सरकार सुक्खू जी ने उन कक्षाओं को बंद कर दिया, जिसके लिए हमने 3 बार डीसी साहब के पास ज्ञापन दिया। आज हमने शांतिपूर्वक तरीके से 2 घंटे का यहाँ पे जाम रखा। कल हमारा 3 घंटे का जाम रहेगा। अगर यदि फिर भी हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद हम अनिश्चित काल की जो हड़ताल उसको जारी रखेगा और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। और फिर पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक मिनट, HIV हुआ कैसे? एक खतरनाक मच्छर के काटने से। एक मच्छर के काटने से HIV? इसीलिए तो कहते हैं, लोग कहेंगे ये कंटेंट कुछ अलग है। वाकई बहुत अलग है राइटर साहब। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। HIV फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, यूज्ड सिरिंजेस, नीडल्स और इंक से, और अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और गर्भवती HIV पॉजिटिव मां से उसके होने वाले बच्चे को। और एक बात, किसी भी HIV पॉजिटिव इंसान से हाथ मिला के, उनसे गले लग के या एक ही थाली में उनके साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता। आप जैसे लोगों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। जागरूक बनिए, HIV STI से बचिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी बांटिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिमला के रोहड़ू में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत का मामला सुलझाने में शिमला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 6 दिनों के भीतर हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाकर नेपाल मूल के 3 आरोपियों को लाल बहादुर, नवीन और संतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो चोरी की नीयत से घर में घुसे थे और विरोध करने पर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद कर लिया है। एसपी मेहर पंवर ने बताया कि सुरागों के अभाव में शिमला पुलिस ने मानवीय इनपुट और आधुनिक तकनीकी का एक साथ इस्तेमाल किया और एक तरफ जहां मृतका के करीबियों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों से गहन पूछताछ की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ तकनीकी विंग ने घटनास्थल की ओर जाने वाले सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। संदेह के दायरे में आए वाहनों की आवाजाही को ट्रैक किया गया और सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ मोबाइल टावर के डंप डाटा का गहन विश्लेषण। लाखों मोबाइल सिग्नलों के बीच कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस आखिरकार उन 3 संदिग्धों तक पहुंच गई जिनकी लोकेशन वारदात के वक्त घटनास्थल के बिल्कुल आसपास पाई गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। दिनांक 16/6/2026 को पुलिस थाना रोडू में एक सूचना प्राप्त हुई कि श्रीमती गीता देवी, जिनकी उम्र 77 वर्ष थी, निवासी गांव शलाश, तहसील टिक्कर, अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई। शिकायतकर्ता द्वारा यह संदेह भी व्यक्त किया गया कि किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की नियत से घर में घुसकर महिला की हत्या की गई है। प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस थाना रोडू में अभियोग दिनांक 17/6/2026 को भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं धारा 331(8), धारा 103, 305, 3(5) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा तत्काल जांच आरंभ कर दी गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।